नमस्कार बहन जी। नमस्ते। मेरा नाम है चंपकलाल। अरे आपका नाम बताने की जरूरत ही नहीं, शक्ल से ही आप चंपक लगते हैं। आइए ना, आइए आप लोग अंदर आइए ना। आइए बैठिए ना। इधर बैठ। All is ready. Some munchies and some snacks. Let me press it for you, sir. समोसे And some sandwiches and some biscuits and some chips for chips, sir. हो गया तुम्हारा? Sir. वो हम लोग खा लेंगे, अब हम समझ गए सब। जाओ। So, if you don't mind, can I say something, sir? या से नो प्रॉब्लम। सर कान पे घनी झाड़ उगा रखी है, ऊपर कछु है नहीं। I'm just trying to make a point, sir. Just ये समोसे में चटनी लगेगी, चटनी right, sir. और मीठा सॉस भी लेके आना। Right away, sir. Right away at your service, sir. तो समोसा अच्छा है नहीं? ये मेरा प्यारा बेटा मगन है। हेलो मगन। हेलो हेलो एनीवन देयर? नॉक नॉक। अरे कोई है घर पे? नहीं, वो अपने नाम की तरह ही है, मगन। बहुत शर्मीला है, बात भी कम करता है। दिख रहा है। ये है मेरी धर्म पत्नी। आज क्या नाम रखा है? सुनीता। और ये मेरी बेटी मौसम। बहन जी साफ कहना सुखी रहना, हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती है और माता जी का भजन भी करती है। कौन सा भजन? हम्मा 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 हम्मा। एक हो गया। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ, एक हो गए हम और माँ, ये वाला भजन। बोलो माता रानी की। ये वाला जी वो क्या है ना कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और उनकी पूजा किए बिना मैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करती। How sweet. क्या बात है चंपक हैं? जी, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बेटी को। बहन जी सब ऊपर वाले की कृपा है, पर हम भगवान से नाराज है। क्या है कि इतनी खूबसूरत बेटी और हम गरीबों के घर हमेशा हमारे बेटी के बारे में चिंता लगी रहती है। अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो मौसम भाभी बहुत पसंद है। मुझे भी आप बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। कौन? मगन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नीचे नीचे और अंदर है मेरे पैर। ओके ओके ओके, क्या जरूरत थी? बस बस बस। रहने दे बेटा। मगन? मगन हमें भी बहुत पसंद है और साफ कहना सुखी रहना। देखिए हमारी मौसम बेटी, हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं कि हम उसकी शादी इतनी धूमधाम से कर पाए। बहन जी अरे अजीब बात कर रही हैं आप। शादी तो धूमधाम से होगी और इतनी धूमधाम से होगी कि पूरी दुनिया देखेगी, और शादी का पूरा खर्चा देंगी मेरी माँ। शक्ल देखी है? हैं? मेरे बेटे की शक्ल देखी है आपने? कितनी चमक है मेरे बेटे की शक्ल पे। एकदम आपके जैसा। हाँ? फेशियल यूज करती हैं? नहीं, बस दही और बेसन रोज। अच्छा। रोज नहाने से पहले से लगाती हूँ। बेटा मेरे लाडले, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। धूमधाम से करेंगे तुम्हारी शादी और सारा खर्चा मैं करूंगी। बेटा मौसम, तुम्हें अपने होने वाले पति से बात करनी है ना? जी वो माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मगन जी के साथ अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ कर सकती हूँ, मेरा क्या जाता है। करो, अच्छा है। अरे इसमें माँ बुरा क्यों मानेंगी? मेरी माँ बहुत खुले विचारों की है। अरे रात को सोती भी ना तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन विचार खुले रहते हैं। वाह, क्या विचार है।
वैसे यहाँ पर सामने एक नया गार्डन खुला है, वहाँ जाके हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ले जा, ले जा। सौ मैं आपके लिए हॉट टी लेके आऊं, आप यूं ही जा रहे हैं साहब। मुझे नहीं चाहिए हॉट टी। ठीक है, ट्रांसमीटर है, जैसा सिखाया बिल्कुल वैसी बातचीत करना, अपने इरादे से भटकना मत। हाँ ठीक है ठीक है। हॉट टी। कुछ और लगे तो आवाज दीजिएगा, मैं ही खड़ा हूं। सर, क्या आपने जैसा कहा है मानव सर वैसा करेंगे? अगर करेगा नहीं तो करवाऊंगा सालवी। जो उसकी जेब में ट्रांसमीटर डाला ना मैंने, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मतलब उसका बटन। ठीक है, देख रहा है? ऐसे बटन दबाऊंगा, उसके पूरे शरीर में करके झुंझुनी दौड़ जाएगी, और जैसे ही उसके बातों की ट्रेन पटरी से उतरी, मैं यहाँ से बटन दबा दबा के उसे लाइन पर लेके आऊंगा। ये फ्रीक्वेंसी। सालवी, क्या कर रहे हो ये? सॉरी सर, आपके साथ सेल्फी ले रहा था। ऐसा है, अगर ये और तू सरकारी नहीं होता ना, दोनों को एक दो टुकड़ों में तोड़ दिया होता मैंने। काम पे ध्यान दो सालवी, काम पर। ये बोस और मानव के साथ रह के तुम्हारा भी काम खराब। पकड़ लिया। आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं? लड़की पहली बार देखी है ना? हाँ? मतलब शादी के लिए लड़की पहली बार ही देखी है ना? वैसे लड़कियां देखी है मैंने, पर शादी के लिए पहली बार। सो स्वीट, आप कितने प्यारे हैं। प्यारा नहीं, गुब्बारा है। अच्छा मगन जी, ये बताइए आप करते क्या है? सरकारी नौकरी। मतलब सोच रहा हूँ कि सरकार को नौकरी पे रख लूं। हम लोग बहुत अमीर है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं सरकार को नौकरी पे भी रख सकता हूँ। एक्चुअली ना, मेरा भी सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े से बिजनेसमैन से हो, लेकिन हम मिडिल क्लास लड़कियों के सपने कहाँ पूरे होते हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा ना, आपको रानी बना के रखूंगा। अरे हम बाहर घूमने जाएंगे, डिनर पर जाएंगे, ऐश की जिंदगी जिएंगे। लेकिन मगन जी, जब कैश ही नहीं होगा तो ऐश से कैसे जिएंगे? अब हम सारा टाइम डिनर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आप बिजनेस कैसे संभालेंगे? और अगर आप बिजनेस नहीं संभालेंगे तो कैसे चलेगी गृहस्थी? अब कहाँ से होगी मस्ती? हाँ, ये बात भी ठीक है। मतलब गृहस्थी भी चलेगी, मस्ती भी होगी। अरे ये पैसे वैसे कमाने के लिए हमें रोज बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खानदानी अमीर हैं, बहुत अमीर हैं। अरे मेरे दादाजी के 4 कुएं हैं, वो भी सोने के। हाँ। आप बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं तो आपके लिए चांद तारे तक तोड़ लाऊंगा। चांद तारे? कूद के एक फूल नहीं तोड़ सकता पेड़ से, ये चांद तारे तोड़ के लेके आएगा। अभी ये ले। शादी भाड़ में गया तेरा ट्रांसमीटर। एक सेकंड, मानव। अब अच्छा, तो इसने कांड कर दिया हमारे साथ। अरे मगन जी, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं तोड़ रहा हूँ चांद तारे। चांद तारे मैंने कहा था ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तोड़ दिए। अरे नहीं, चांद तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना मगन जी, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आओ ना। ओह अच्छा, आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? चोको चिप्स। हाँ तो ठीक है, मैं आपके लिए मेरा फेवरेट फ्लेवर वेनिला लेके आता हूँ। हाँ। हेलो, अरे ये मगन तो एकदम घोंचू है, और पता है इसको बीच बीच में दौरे भी पड़ते हैं। लेकिन मामी जी सॉलिड पार्टी है, सॉलिड बैंक बैलेंस इनका। आप ना फटाफट से शादी के लिए हाँ बोल दो। हाँ, ये घर वर देखने का टेंशन छोड़ो, कौन सा हमें घर लेके कहीं भागना है। हाँ, बस इस मगन से ऐसी शॉपिंग कराऊंगी ना, शादी की ऐसी शॉपिंग कराऊंगी कि शायद इसको अपना घर ही बेचना पड़ जाएगा। किसको घर बेचना पड़ जाएगा? नहीं वो क्या है ना,
क्या हुआ? आप रोक क्यों? मगन जी क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं और उसे शादी का खर्चा उठाने के लिए ना शायद हमें अपना छोटा सा प्यारा सा घर बेचना पड़ेगा। मेरे होते हुए आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपका घर मेरा घर, मेरा घर आपका घर। अरे अब चाहे आपका घर भी बिक जाए लेकिन मैं अपना घर बिकने नहीं दूंगा। क्या मतलब? हाँ मैं भी समझा नहीं, पता नहीं क्या बोला मैं। वो छोड़िए ना, आइसक्रीम पिघल रही है, इसे खाइए। वेनिला। वेनिला वेनिला। मौसम का फोन था। क्या क्या बोल रही थी वो? बोल रही थी कि मगन एक नंबर का पोपट है। उसका मतलब कि मगन बहुत अच्छे हैं, पोपट के जैसे स्वीट और अच्छे हैं, और हमारी मौसम ना उनकी मैना बनने के लिए तैयार है। लो भाई, तो हो गई बात पक्की। अभी हमें आपका घर भर नहीं देखना, सीधा मौसम आएगी आपके घर में बहू बन के। साली बिल दे। हाँ, आप लोगों को अगर हमारा घर देखना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। योर बिल प्लीज। भाभी जी, बिल के बारे में आप बोलना ही नहीं। बिल पहली बार है, बिल मैं ही दूंगा। बस कितना हुआ बे? 5,782 plus taxes, sir. भाभी जी देखिए, पहली बार है, मैं मना नहीं कर सकता। आपका मान मुझे रखना ही पड़ेगा भाभी। Can I give it to her, sir, दे please? दीजिए, दे दीजिए। All right, sir. So the bill goes to you, ma'am. Kindly read the offer document carefully, ma'am. Everything has been taken care. We have given you 20% discount. ये तो क्रेडिट कार्ड से देना पड़ेगा बेटा। हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, ये रिश्ता पक्का ही समझिए। मम्मा, मैं कोर्ट पे शादी के लिए अप्लाई भी कर देती हूँ। बस भैया और भाभी के कुछ फोटो आईडीज और लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नहीं 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 नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह की क्या जरूरत है? नहीं बहन जी, साफ कहना सुखी रहना। देखिए, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों लगाना? हाँ, और मंदिर में चल के दोनों लोगों की शादी करा देते हैं, भगवान जी के सामने 7 फेरे हो जाएंगे। बस मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, और ऊपर वाले से बड़ी कोर्ट तो कोई है ही नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब दोनों परिवार राजी हैं तो फिर शादी मंदिर में ही करवा देते हैं। फेरे वाली शादी। फेरे वाली शादी। अरे तुम यहाँ हमारे साथ में बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ, इतने बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं और तू सुन रहा है। अरे तू बिल की चिंता मत कर। अरे बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, दे देंगे बिल। और टिप भी दूंगा मैं। जाओ जाके कुछ मिठाई उठाई ले आओ, मुंह मीठा करने के लिए। अच्छा जगह नहीं शुभ काम हो रहा है, जाओ मिठाई लेके। सर वो गंदा हो रहा था, वो पलटता है तो कपड़े खराब हो जाते हैं। मैं लेके आया सर। अरे तो घूम के भी आ सकते। देखिए सर, कितनी बड़ी कौन आर्टिस्ट है ये। थोड़ा सा अलग हेयर स्टाइल, थोड़ा सा अलग मेकअप, थोड़ा सा अलग कपड़े, 2-4 अलग अलग रंग के लेंसेज, और ये पूरी दुनिया को चूरा लगा रही है सर। कभी सुनैना, कभी रीटा, और आजकल क्या बन के घूम रही है वो? मौसम बन के घूम रही है सर। बस लाइट ऑन करो जरा। जी सर। पूरी बाबा रे, ये तो हमारा भाई खबरी से भी आ गया है रे। एक्शन पूरी बाबा रे। हाँ, मुजरिम हमेशा ही पुलिस और खबरी का आगे रहता है, इसीलिए तो पुलिस उनका पीछा करता है। ए तुम क्या खड़ा खड़ा बकवास करता है रे? ए बाबा सर, अभी इनका क्या प्लानिंग चल रहा है? वही सर, शरीफ लोगों को लूटने की तैयारी चल रही है सर। लेकिन सर जैसे ही इनसे कोर्ट मैरिज के लिए कहा गया, इनके चक्षु खुल गए सर, हवाइयां उड़ गई इनके। इनको अचानक से लगा कि हम तो फंसने वाले हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो फिर इन्होंने मंदिर में शादी करने का आइडिया बेचा सर। ये बाबा रे, ओ वो शातिर लोग है रे ये लोग। अच्छा, शातिर से याद आया, वो हमारा माथा मोटा मंदबुद्धि इंस्पेक्टर मानव किधर है रे? सर शातिर से आपको मंदबुद्धि याद आया? मतलब शातिर और मंदबुद्धि कैसे याद आया सर? मतलब शातिर का अपोजिट क्या है? मंदबुद्धि। तो वो वही है। ओह अच्छा।
सर वो माथा मोटा सर लुटेरी दुल्हन पर पैसे लुटा रहा है सर, उसको शॉपिंग मॉल में आके शॉपिंग वॉपिंग करा रहा है सर। पूरी बावड़ी, इसको हमने कितना बार समझाया है रे। अभी देखो 2-3 लाख का फाटका खाएगा तब इसको मालूम पड़ेगा। सर अकल तो आपका ठिकाने आएगा, क्योंकि मानव सर है ना आपका क्रेडिट कार्ड लेके गए हुए हैं। अरे उसको रोको रे, अरे उसको हम इंस्टॉलमेंट भरते भरते मोड़ जाएगा रे। अरे उसको रोको। हाँ, आप ही कहते हैं ना कि फर्ज से बड़ा कुछ नहीं है, तो फर्ज के लिए थोड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा, तो उसमें क्या है दादा? आगे क्या प्लानिंग है रे? सर आगे का पूरा प्लान सेट है सर। नकली शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब नकली मंदिर, नकली पंडित, नकली मेहमान, नकली मंगलसूत्र, नकली हवन कुंड और नकली दूल्हा। लेकिन सर जो पकड़े जाएंगे वो असली क्रिमिनल होंगे। शादी करवाऊंगा, वाह वाह। कन्या को बुलाइए। बुलाइए। दूल्हे को जल्दी बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा। आहा। बोला ना आ रहा है, तैयार हो रहा है। तेरा बेटा मगन दूल्हे के लिबास में ना सज रहा है, आएगा। आहा, मैडम आप समझ नहीं रही हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और थोड़ा समय भी निकल जाएगा तो फिर राहु काल आ जाएगा, और राहु काल आ जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा। मैं फूल माला लेकर आता हूँ, आप तब तक दूल्हा को लेकर के आइए। हवलदार चूसाराम, ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम? थोड़ा रियल करो, रियल। सर सुनो, क्या सर लगा रखा है? पहले मेरी पूरी बात सुनो। ये क्या राहु काल का बवाल बचा कर रखा है तुमने? एक बात याद रखना, चाहे भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हारी जो प्रमोशन ड्यू चल रही है ना, वो होने नहीं दूंगा मैं, समझे? सर ये शादी का सेटअप हमने भाड़े पे लिया, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उससे 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो ये सेटअप उठाकर ले जाएंगे और हमारे प्लान का बोलो तारा रारा हो जाएगा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं कहीं फोन को लगा के कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करता। कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं जानता। मंडप उड़ जाए, हवन कुंड उड़ जाए, फेरे उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शादी होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बोलो तारा कर दूंगा। होगी होगी। धंधे पे लग जाओ, धंधे पे लग जाओ, मुस्कुराओ। सुंदरी बजाओ, अच्छे से बजाओ, मुस्कुरा के बजाओ। हाँ हाँ। अरे 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 दूल्हा साहब एक हमारी बात सुनिए। कहाँ था घंटे से तू? यार टॉयलेट गया था, नाड़ा ही नहीं खुल रहा था यार, मतलब उसमें लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम शादी करेंगे ना तो इलास्टिक का पजामा लेंगे यार, नाड़ा वाड़ा जमता नहीं है मुझे। डायपर रख के घुमा करना, नाड़ा और इसका इलास्टिक का टेंशन खत्म। तेरे जैसे बच्चा थोड़ी डायपर लगा के घूमूंगा। ओ बच्चे, ये देख तुझे कमाल की चीज दिखाता हूँ। अभी मैंने तुझसे कहा था ना कि परी ही लुटेरी दुल्हन है, परी ही मौसम है और मौसम ही परी है। यही है कोटेचा की सोनू, किसी की रीटा, किसी की ज्योति। इधर देख, इधर देख, ये देख प्रूफ। बहन जी, वो शहनाई वाला जमाई बाबू को क्या दिखा रहा है? क्या दिखाएगा? शहनाई वाला गाना सिलेक्ट करवा रहा है मगन से कि कौन से गाने बजाए शहनाई पे। आपका हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया? ये मौसम के पहले ससुराल से।
हैं? क्या? मतलब उसकी ननिहाल से उसकी नानी ने दिया था, कहा था कि जब मौसम की शादी हो ना तो उस समय ये हार पहन लेना। कैसा लग रहा है ये हार? बोला ना अच्छा है। बोले ना अच्छा है। देखा ले। दूल्हे को जल्दी लेकर के आइए। आहा, अब मुहूर्त निकला जा रहा है। आहा। मानव 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 आंसू पोंछ आंसू पोंछ आंसू पोंछ। परी मौसम मौसमी परी 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 सोनू सोनू परी मौसम सोनू परी मौसम परी सोनू सोनू परी मौसम सब 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 एक है। शक्ल देख उस लड़की की, इतनी खूबसूरत लड़की तुझसे शादी कर रही है तो नाटक ही होगा ना। मतलब असल में तो नहीं हो रहा ना ये सब कुछ, नाटक हो रहा है ना। मुहूर्त का समय निकला जा रहा, वर को जल्दी बुलाइए। आहा। मगन बेटा, मानव जा जा जा, अच्छा मुस्कुरा के जा मुस्कुरा के जा मुस्कुरा। अब क्यों जाऊं? अब तो पता चल गया वो परी है तो जा अरेस्ट कर लेना, खत्म हो गई बात। अरे अरेस्ट तो हम उसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए तो सब नाटक किया। हाँ चली आती तेरी असल। देख मानव, अब आखिरी मिनट पे इस पूरे प्लान का भट्टा मत बिठाना प्लीज। जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज से। जा 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 जा, मानव लड़की पकड़ जाएगी। जा जा, मुस्कुरा मुस्कुरा, स्माइल। ये लोग लाड प्यार की भाषा नहीं समझते। मगन, जा 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 जा। बचपन से ना मैंने उनका ऐसे ही पाला, रफ एंड टफ। मस्त एकदम। चप्पल यहाँ पे उतार रहा हूँ, चुराना मत, बहुत महंगी है। आओ बेटा। आपकी शादी है क्या? दूल्हा दुल्हन के बगल में बैठ जाइए। तो बैठ रहा है ना, बैठ तो रहा है, मना कर रहा है क्या? ओम शांति स्वाहा, दूल्हा दुल्हन वाह वाह। जमाई बाबू, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अरे आंटी जी, ये तो खुशी के आंसू है, अंदर से तो मैं हंस रहा हूँ। वर वधू हाथों में चावल ले लीजिए, अब डाल दीजिए। अरे अरे मुंह में नहीं, अग्नि कुंड में डाल दीजिए। एक बार में पूरा बोलिए ना, आधा आधा क्यों बोलते हैं आप? ये मोटू भुक्कड़ लगता है सारे प्लान की बैंड बजा देगा। सर, मानव सर की शादी हो रही है। सुंदरी, नकली है नकली है नकली है। तुम खुशी खुशी बजाओ, चलो बजाओ बजाओ, खुशी खुशी बजाओ। अरे पंडित जी, ये भगवान की मूर्ति क्यों लेके जा रहे हैं? बहन जी, ये क्यों लेके जा रहे हैं? बहन जी, ये क्यों लेके जा रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं? भगवान को स्नान करवाने के लिए ले जा रहे हैं। भगवान को स्नान करवाने के लिए ले जा रहे हैं। स्नान करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। स्नान करवाने को ले जा रहे हैं। सुन लिया मैंने। आप कन्यादान कीजिए। हाँ चलो। अब वहीं से कीजिए। कर दिया, आज से कन्या आपकी हुई। वर वधू जल्दी से खड़े होकर के एक दूसरे को माला पहनाइए। बहन जी, वो लोग मंडप क्यों ले जा रहे हैं? बहन जी, वो लोग मंडप क्यों लेके जा रहे हैं? पंडित जी, वो लोग मंडप क्यों लेके जा रहे हैं? दुनिया में शादी से बड़ा कोई बंधन नहीं है। शादी से बड़ा कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं है। बंधन नहीं है। पंडित ने बोला तभी सुन लिया मैंने। इसलिए मंडप उठाकर दूल्हा दुल्हन को समझाया जाता है। समझाया जाता है। जाता है। जाता है। अब सर और वधू सर क्या क्या? अब मतलब वर और वधू फेरे के लिए तैयार हो जाइए। तो तैयार तो हैं, और कितना तैयार हो जाए, खड़े तो हैं हम लोग। अब वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर फटाफट फेरे लेंगे।
पंडित जी, ये हवन कुंड क्यों लेके गए? वो इसलिए कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का रिश्ता अग्नि की तरह प्रचंड ज्वलनशील ना हो जाए, पानी की तरह शीतल हो। बहन जी, अब फेरे कैसे होंगे? बहन जी, अब फेरे कैसे होंगे? बहन जी, पंडित जी, अब फेरे कैसे होंगे? अब फिर मेरे चारों तरफ चक्कर काट करके फेरे लीजिए, क्योंकि मेरे जिगर में बड़ी आग है। मगन, हे भोपड़िया, मगन बेटा, रो क्यों रहे हो? अब दुल्हन विदा होके हमारे ही घर में आने वाली है ना? खुशी के आंसू हैं? सदा सुखी रहो बेटा, सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। ले रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। आइए भाभी, आइए। सदा सुखी रहो। अरे क्या खाक सुखी रहूं नीना जी, कमाल कर रही हैं आप। मेरी जब असली शादी होगी, मेरी असली बीवी आएगी, तो उसको मैं क्या कहूंगा कि मेरी पहले एक नकली शादी हो चुकी है और एक सुहागरात से भी मन गई, बस हो गया। टेंशन मत लो, इस नकली शादी में ही खुश रहो तुम, क्योंकि इस जन्म में तो तुम्हारी शादी होने वाली नहीं है। नीना जी, अगर आपकी शादी हो सकती है ना, तो मेरी भी हो सकती है। अरे भाभी, इसे छोड़िए ना, ये बताइए आपको अपना नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर है ना? इस फूंदू का घर इतना बड़ा है तो माल कितना बड़ा होगा परी। मम्मा, हाँ बेटा, ये मौसम भाभी कितनी सुंदर है ना, सुशील और संस्कारी है ना। ये मौसम थोड़ी है, ये तो परी है। परी, आसमां से उतरी हुई परी। मगन इतनी प्यारी दुल्हन लेकर आया है, बहुत खूबसूरत, मैं बहुत खुश हूँ। माँ 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 माँ, अगर आपको ये इतनी प्यारी लग रही है तो इसे मुंह दिखाई के 25-30 हजार दे दीजिए ना। शक्ल देखिए, तुमने अपने 30,000 रुपए मांग रहा है। 30,000 क्या शी, मैं तो घर की चाबियां देने वाली हूँ अपनी इस बहू को। पूरी तिजोरी की चाबियां, पैसे, गहने, सब कुछ मैं बहू को देने वाली। तेरा क्या है, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे माँ बाप की तरह तीर्थ यात्रा पर। मेरी फैमिली की तरह तीर्थ यात्रा तो किसी की फैमिली नहीं कर सकती। और वैसे भी माँ जी, जब कल सुबह आप उठेंगी ना, तो तीर्थ यात्रा पर नहीं, सीधा सदमे में जाएंगी। अरे भाभी, क्या सोच रही हो? चलिए ना, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जाओ 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 बेटा, जाओ। कमरा क्यों? कमरा क्यों? क्योंकि उसकी सुहागरात है तुम्हारे साथ। ये सब मुझे नहीं आता है। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे वो मतलब नहीं है, मतलब आता है, लेकिन मतलब ये नकली। अरे सुनिए तो। माँ जी, ये सारे गहने आप अपने पास रख लीजिए। कैसे? I mean, देखो, तुम नई नवेली दुल्हन हो, आज ही तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने सारे गहने उतार दिए। नई दुल्हन का गला सुना अच्छा नहीं लगता बेटा। वो क्या है ना माँ जी, कि बचपन से ही ना मैंने बहुत सीधी सादी जिंदगी जी है। अच्छा जी, तो ये सब गहने वहने पहनना ना मुझे थोड़ा सा बोझ सा लगता है। चल, वो क्या है ना माँ जी, एक पत्नी का गहना
उसका सुहाग और उसका पति होता है। वो एकदम भारी बोझ है। हाँ? भारी लाइफ, भारी सोच है। क्या सोच है, वाह वाह। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए बेटा। थैंक यू माँ जी। अब ये जिम्मेदारी ना, आप इससे मुझे फटाफट छुट्टी दे दीजिए। ये सारे गहने आप अपने पास कहीं सुरक्षित रख लीजिए, और जब भी मुझे चाहिए होंगे मैं आपसे बेहिचक मांग लूंगी। लीजिए। अच्छा, तो ये चाल है। जानना चाहती है ये कि ये गहने मैं कहाँ सुरक्षित रखने वाली हूँ। कुछ सोच रही हैं माँ जी? नहीं, मतलब हाँ यही कि जो तुम दिखती हो वो तो तुम हो नहीं। जी कितनी अच्छी हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छी हो। मेरा बेटा कितना लकी है बेटा तुम्हें पाके। तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो ना, तो दो। जी मैं रखती हूँ ये गहने सुरक्षित। जी। देखो कितनी थक गई हो तुम, जाओ जाके आराम कर लो, और हाँ कुछ खा भी लेना। हाँ जी जी, चलती हूँ माँ जी। खुश रहो, इसकी क्या जरूरत थी। ओके। तो यहाँ रखी है मेरी किस्मत की चाबी। कल सुबह सोचेगी ये माँ जी कि मेरी बहू गई कहाँ जी। यार कोई दरवाजा खोलेगा कि नहीं? नकली दूल्हा भी मैं ही बनूं, फिर इस घर में असली नौकर भी मैं ही बन जाऊं, नौकरों वाले भी काम करो। अरे खोल रहा हूं। कौन हो वो? राजेश खन्ना? क्या वो सर्दी लग रही है? अरे बच्चुआ, हमका नहीं पहचाने। नहीं, अंदर का चले आ रहे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपके अंदर का चले। कौन हो? अरे भाई वो। अरे राम राम छोटे मालिक। मैं कोई छोटा मालिक नहीं हूँ, मैं मोटा मालिक हूँ। मोटा क्या, बहुत बड़ा मालिक हूँ मैं। वो कौन तुम? हम कौन है? अरे कौन हो? हमका नहीं पहचाने तुम? अरे नहीं भाई। अरे हम रामू काका है, रामू काका। रामू? हाँ, जब तुम पैदा हुए थे ना तो इतने से थे। इतना कोई नहीं होता है जब पैदा होता है, वो इतना सा था। लेकिन बचवा तुम तो इतने ही हुए थे। फिर उसके बाद हमने इन्हीं हाथों से तुम्हें पाला पोसा, लेकिन बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम खुद ब खुद बढ़ते रहे और इतने बढ़ गए कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाया। हमका भूल गए। भाई हमको कुछ याद नहीं आ रहा। चलो रामू काका हो गया। तुमको याद नहीं आ रहा तो क्या हुआ? बड़ी मालकिन को तो याद है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो मालकिन आपने फोनवा किया था और कहा था कि रामू काका बाजार से आ रहे हो तो जरा नींबू मिर्ची अदरक लहसुन आदि लेते आना। आदि नींबू मिर्ची लहसुन आदि। याद आ गया तुमको बचवा। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। ये रामू काका है बेटा। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। तो फिर माँ जी, मगन जी ने इन्हें पहचाना क्यों नहीं? वो मैंने पहचाना। वो हाँ माँ, वो अपना बताइए ना माँ। मैं? हाँ ये भूल जाते हैं। क्या? भूलने की बीमारी है। मगन जी का? नहीं, ये बुढ़े को, रामू काका को भूलने की बीमारी है। तो वो जब भी ये सब्जी लेने के लिए बाहर जाते हैं, वापस आते हैं तो हमसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, हम उनसे पूछते हैं तुम कौन हो। हाँ ऐसा ही कुछ, मतलब भुलक्कड़ बुढ़ा है थोड़ा। हाँ भूल जाता है सब कुछ। बहुत मजा किया है तू। भर भर के ले आया मालकिन, सब्जी सब भर भर के ले आया। हाँ ठीक है रामू काका, ये देखो मगन की दुल्हन। मौसम नाम है इसका। जुग जुग जियो, इस काका की उम्र भी तुमको लग जाए। क्या जोड़ी है तुम दोनों की। एक बात बताओ रामू काका, ये सब्जी के साथ टाइम पास में फूल क्यों लेके आए? अरे
ये जो फूल है ना, वो हम अपने बचवा के सुहाग रात का सेज सजाएंगे। अरे आपके हाथ सीधे रहेंगे तो आप सजाएंगे ना, ये ऐसे कैसे सजाएंगे आप? अरे देखते चलो, बड़े सेज सजाए हैं हमने इन्हीं हाथों से। ऐसे ही नहीं हुए तुम इस दुनिया में। बस बस बस, बहुत हुआ, बंद कर। क्या अपना गाना? नहीं, सेज सजाना बंद कर। कमाल कर रहा है यार तू। एक तो तूने मेरा नकली परिवार बना दिया, फिर मेरी नकली शादी करवा दी, अब ये असली सेज क्यों सजा रहा है? समझ रहा हूं मैं, तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है ना? मैं तुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता। इनफैक्ट मैं तुझे कभी नीचा दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी तू नीचे देखता तेरी तोंद भी इस पे आ जाती। यू आर सच अ तोंड बॉडी। ठीक है, फिर तू सेज सजा ले, मैं चला अपने घर। मानो। अब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है यार? अगर उस लड़की को जरा भी भनक पड़ गई ना कि हम लोग असल में कौन है, तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, और फिर वो न जाने कितने मासूमों को लूटेगी ऐसे ही, लुटेगी दुल्हन बन के। देख, तुझे भले ही मेरा ये सब काम करने का तरीका नकली लगे, लेकिन मैं अपना फर्ज असली में निभाता हूं। मैं भी देखता हूं कि अब वो लुटेगी दुल्हन मेरे होते हुए कैसे लूटती है कुछ भी। इधर आ। क्या है? देख, अगर वो लुटेगी दुल्हन तुझे कुछ भी खाने पीने को दे, मना कर देना। अगर मुझे भूख लग रही होगी तो? और फिर अपने रामू काका को एक आवाज लगा देना। तेरी एक आवाज पे ये काका दौड़ते हुए आएगा, ऐसे दौड़ते हुए आएगा, ऐसे दौड़ते हुए आएगा। अरे पर अंदर से तो आदि हूं ना, आ जाऊंगा ना। अरे ठीक है यार, लेकिन ये सब ये नकली वकली वकली वो सब ठीक है, लेकिन ये सुहाग रात नहीं मनाऊंगा मैं। क्यों? पहली बार पिच पे बैटिंग करने जा रहा है इसलिए शर्मा रहा है क्या? इधर ला। जुग जी, सेंचुरी बना। काका, बिहेव लाइक अ काका। भाभी, क्या कर रही हैं आप? अपने प्यारे से परिवार के लिए खाना बना रही हूँ। अरे भाभी रहने दीजिए आप, और जाइए मगन भैया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जाइए। अरे मगन जी के साथ तो पूरी लाइफ ही स्पेंड करनी है, लेकिन साथ ही साथ घर गृहस्थी भी संभालना तो जरूरी है ना। अब जितना जल्दी घर का काम सीख जाऊं उतना अच्छा है ना। तुम खाना मुझे बनाने दीजिए। नहीं बेटा, तुम नई नवेली दुल्हन हो। हमारे यहाँ पे दुल्हन के हाथों पहले ही दिन खाना नहीं बनवाते, इसलिए प्लीज जाके आराम करो। लेकिन माँ जी, आप लोगों का इतना सारा प्यार देख के लगता है कि मैं जन्मों से इसी घर की बहू। अच्छा। और माँ जी, आप मुझसे ना मेरा हक मत छीनिए। अरे भाभी रहने दीजिए, अरे रामू काका है ना, वो खाना बना देंगे। तुम वाकई रामू काका के हाथ का खाना खाना चाहती हो? हाँ, बनाने दे बेटा इसे खाना, इसे खुशी मिलती है। बेटा तुम बेझिझक खाना बनाओ, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? और बनाना ही क्या है, 25 रोटियां बनानी है, 4 सब्जियां बनानी है, 1 दाल बनानी है, कड़ी पकौड़ी बनानी है, पुलाव बनाना है, और प्लेन चावल तो चाहिए ही चाहिए, और 2 स्वीट्स। बस ये तो हो गया तुम्हारे पति मेरे प्यारे बेटे मगन का खाना। हम लोग आज के दिन इसी खाने के साथ एडजस्ट कर लेंगे। बस 10 लोगों का खाना बना देना, यही वाला, ठीक है? हाँ। चलो चलो, उसे डिस्टर्ब मत करो, चलो। मेरी प्यारी सासू माँ, आज ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलोगी आप। हेलो मामा जी। हाँ बड़ी बेटा, ससुराल में सब चोखा चल रहा है? यस मामा जी, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। हाँ? मैंने ना इन लोग के लिए बड़े प्यार से खीर बनाई। अब इस खीर में अपना प्यार एक्स्ट्रा डाल दिया है मैंने। क्या बात है? बस 5 मिनट बाद ना ये खीर खा के सबके तोते उड़ जाएंगे। बस तो फिर गहना दागिना पे हाथ फेर ले और फिर हमें कॉल कर दे, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे।
फिर हम भी उड़ जाएंगे। ठीक है मामा जी, अब मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ, आप लोग सारे सामान के साथ रेडी रहना। ओके बाय। हाँ हाँ हाँ, रख रख बेटा, रख रख, हो गया, पैक हो गया। माँ जी खाना शुरू करिए ना। ओके हाँ चलो वही खाना। नहीं खाने? अरे तू ना बोल रहा है कि कांप रहा है, मत खा। अरे आज तो हमारी नई दुल्हन का पहला दिन है, तो पहला निवाला बहू को मेरी तरफ से। माँ जी मैं बाद में खा लूंगी।